नॉन-स्टॉप 100। जेएनयू विवाद पर जाधवपुर में बीजेपी, एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। कोलकाता में कन्हैया के पक्ष में सड़क पर उतरे समर्थक, जमकर की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर आईएसआई से सांठगांठ का लगाया आरोप। साथ ही बोले, लेफ्ट कर रहा है देश तोड़ने की साजिश। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर एआईएसएफ, आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जमकर चले डंडे, कई लोग घायल। देशद्रोहियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में प्रोफेशनल्स ने निकाला मार्च। दी दलील, वतन की सुरक्षा सेना पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, जलाया पुतला। जेएनयू विवाद पर मुंबई में भी एबीवीपी का प्रदर्शन, नारेबाजी में अपशब्दों का इस्तेमाल। चेन्नई में भी कन्हैया के समर्थन में छात्रों ने निकाली रैली। लोक गायक कोबान भी दिखे साथ। बिहार के बाढ़ में एबीवीपी ने बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। देशद्रोहियों के समर्थन का लगाया आरोप। जेएनयू विवाद के मुख्य आरोपी उमर खालिद की पुलिस को मिली लोकेशन। फरार होने के बाद दिल्ली और शिमला में मौजूदगी का मिला सुराग। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी प्रोफेसर एसएआर गिलानी और उमर खालिद के बीच गहरे संबंध। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश में जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और प्रेस क्लब में हुआ आयोजन एक ही साजिश का हो सकता है हिस्सा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेएनयू कैंपस में कश्मीरियों के साथ बाहरी लोगों का अक्सर होता था आना जाना। पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी, जेएनयू में बाहरियों की बढ़ती गतिविधि पर जेएनयू प्रशासन को पुलिस ने पहले ही दी थी सूचना। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ में जेल नंबर 3 में बंद है कन्हैया। सीसीटीवी से हो रही निगरानी। इसी जेल में रहता था अफजल गुरु। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुए हंगामे पर सख्त हुआ गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट। हंगामा करने वाले वकीलों की हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने की 9 फरवरी के जेएनयू कांड के 10 गुनहगार छात्रों की पहचान। आरोपी छात्रों की तलाश जारी। मारपीट के आरोपी बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने तिलक मार्ग पुलिस थाने में लगाई हाजिरी। जारी हुआ था समन। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हुई हाथापाई पर 6 सदस्यों की कमेटी ने पेश की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पेन ड्राइव में दौरे का वीडियो सौंपा। हाथापाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, वकीलों को दी हिदायत, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर हालात को और ना बिगाड़ें। 2 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में डीयू के पूर्व प्रोफेसर गिलानी की है पेशी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ और गृह सचिव रहे मौजूद। जेएनयू पटियाला हाउस कोर्ट और जाधवपुर मुद्दे पर भी हुई चर्चा। बेगूसराय के बीहट में कन्हैया के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया। सीएम केजरीवाल ने पूरी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति से की मुलाकात। बिगड़ते हालात की दी जानकारी। कहा, आरोपियों को पकड़ना नहीं चाहती केंद्र सरकार। केजरीवाल ने कहा, सुरक्षा एजेंसियों से देश विरोधी नारेबाजी करने वाले 4 छात्र नहीं पकड़े जा रहे। लानत है, बोले ये पठानकोट के आतंकियों को कब पकड़ेंगे। जेएनयू विवाद पर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। कांग्रेस के कई और दिग्गज नेता थे साथ। कहा, संघ को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं करने देंगे। देशभक्ति पर उठे सवाल का राहुल गांधी ने दिया जवाब। कहा, देश प्रेम मेरे खून में, लेकिन जेएनयू की घटना से देश के दामन पर लगा दाग। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जेएनयू विवाद में राहुल गांधी पर योग गुरु रामदेव ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, देशद्रोहियों से यारी भी देश से गद्दारी। देशद्रोहियों के साथ यारी ये भी गद्दारी ही है। जेएनयू विवाद पर बोले योग गुरु रामदेव, अराजक तत्वों की पहचान जरूरी। राष्ट्रद्रोही बचे नहीं और बेकसूर फंसे नहीं, ये दोहरी जिम्मेदारी सरकार की है। जेएनयू विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, जानबूझकर बिगड़ने दिए हालात। 10 सिरफिरे लोग नहीं हिला सकते देश की बुनियाद।
जेएनयू विवाद पर कल सवाल उठाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज ट्वीट में पीएम मोदी को डैशिंग, डायनामिक और एक्शन हीरो बताया। लिखा, बीजेपी होगी पहली और आखिरी पार्टी। पीएम की तारीफ के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने जेएनयू विवाद पर सरकार को नसीहत भी दी। लिखा, सरकार इसे टाल सकती थी। जेएनयू से कन्हैया के समर्थन में सद्भावना यात्रा निकाली गई। जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष शहला राशिद ने की अगुवाई। जेएनयू विवाद पर एबीवीपी ने बेंगलुरु में निकाला मार्च। तिरंगे के साथ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। एबीवीपी में भी उठे मतभेद के सुर। 3 सीनियर पदाधिकारियों की संगठन से अलग होने की खबर। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पत्रकारों पर हमले का विरोध करने पर मुंबई में भी महिला पत्रकार को ट्विटर पर मिली गैंगरेप किए जाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। अरुणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट को 14 विधायकों की अयोग्यता पर अगली रिपोर्ट का इंतजार। फिलहाल 14 विधायक सरकार गठन में ले सकेंगे हिस्सा। उनकी अयोग्यता का मसला गुवाहाटी हाईकोर्ट देखेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती के खिलाफ कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। रोहिणी में लकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में गलत तरीके से फ्लैट लेने का मामला। बस्ती के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में है दिल्ली सरकार की याचिका। 19 मार्च को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार के बीच रोड़ा बना। अफ्स्पा कानून जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र अफ्स्पा हटाने को राजी नहीं। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में किया प्रदर्शन। विधानसभा भंग करने की मांग। सीहोर के शेरपुर में पीएम मोदी ने निकाली किसान रैली। सुषमा भी थी साथ। पगड़ी पहनाकर पीएम और सुषमा का हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने किसानों को दिया फसल बीमा योजना का तोहफा। कहा, 14 दिन में मिल जाएगी फसल बीमा को मंजूरी। पीएम मोदी ने बताया, फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा का होगा पूरा भुगतान। 25% बीमा की रकम फौरन की जाएगी जारी। दिल्ली में वित्त मंत्री ने इंडिया 2016 प्रोग्राम किया लॉन्च। भारत 2016 पर जारी की पुस्तक। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने धनबाद को स्वच्छता में सबसे निचले पायदान पर रखा। दाग धुलने में जुटे आईएसएम के छात्र। 300 घरों में सफाई का बनाया पायलट प्रोजेक्ट। मुंबई में बीजेपी विधायक गोपाल शेट्टी ने दिया विवादित बयान। जासूस के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय हामिद को वहीं रहने की दी नसीहत। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने संभाली आतंकी हाफिज सईद के ट्विटर अकाउंट की जिम्मेदारी। हिंदी में शुरू किया ट्वीट। हाफिज का सोशल अकाउंट बंद कराने के लिए ट्विटर और यूट्यूब से संपर्क करेगी खुफिया एजेंसियां। सिर्फ 251 रुपए में स्मार्टफोन से टेलीकॉम इंडस्ट्री में हड़कंप। इंडिया सेलुलर एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भी कंपनी की जांच के लिए ट्राई और संचार मंत्रालय से की अपील। मौसम ने बदला मिजाज। जैसलमेर में हुई तेज बारिश। अलवर में बारिश से बढ़ी ठंड, लेकिन खुश दिखे किसान। बिहार के सहरसा में सीईओ अनिल कुमार सिंह 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। झारखंड के पलामू में सीआरपीएफ ने नष्ट की 50 एकड़ अफीम की फसल। नक्सली संगठनों पर अफीम की खेती का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी। 35 युवकों से 1 लाख रुपए की वसूली। चंडीगढ़ में किसानों ने निकाला विरोध मार्च। पुलिस ने की पानी की बौछार। चेन्नई में साइंस के 300 छात्रों ने लगाया जाम। पुलिस से हुई झड़प। कॉलेज प्रबंधन पर रिजल्ट नहीं देने का आरोप। भरतपुर में नगर निगम के पेनल्टी रसीद काटने पर हंगामा। दुकानदारों ने किया विरोध। बाजार बंद का आह्वान। औरंगाबाद में प्रतिमा विसर्जन पर छिड़ा घमासान। पुलिस ने किया बल प्रयोग। मालदा में तृणमूल नेता साहिदुल इस्लाम की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने घर पर बोला था धावा। यूपी के शामली में हथियारों से लैस 2 दर्जन बदमाशों ने बारात पर बोला हमला। कई बाराती घायल। संघर्ष में चली गोली में एक बदमाश की मौत। राजस्थान के वैलेंटाइंस डे के दिन मिली महिला की लाश की सुलझी गुत्थी। पति ने जीजा के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। दिल्ली में सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का खुलासा। एनसीआर में करोड़ों की सट्टेबाजी का सिंडिकेट चलाने वाले हाजी उस्मान 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में सीवरेज प्लांट में पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत। एक की हालत नाजुक।
यूपी के मुरादाबाद में शराबी पति ने जुए की बाजी में हारी पत्नी, बचकर पुलिस के पास पहुंची महिला, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के गया में ईंट भट्टे के मालिक को 20 लाख की रंगदारी के लिए आया फोन, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पटना में नाबालिग से छेड़खानी पर उग्र हुई भीड़, आरोपी का सिर मुंडवाकर चेहरे पर काले पोत कर की गई पिटाई, भीड़ को चकमा देकर भागा आरोपी। कानपुर में मिली युवक की लाश की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, दोस्त राहुल ने की थी गौरव की हत्या, गौरव की गर्लफ्रेंड पाने के लिए की थी हत्या। मनाली में अमेरिकी महिला के घर से 95 लाख रुपए की चोरी, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। मनाली में किराए के मकान में रहती है महिला, कुछ दिन से निजी अस्पताल में थी भर्ती, घर लौटने पर गायब मिली रकम। हार्पर्स बाजार ब्राइड मैगजीन के 2 साल पूरे होने पर मुंबई के सेंट रेजीज होटल में मना जोरदार जश्न, पार्टी में जुटे फैशन, बॉलीवुड और टीवी जगत के तमाम दिग्गज। बाजार ब्राइड की दूसरी सालगिरह पर वाल्यूसा, एमी जैक्सन, सोफी चौधरी, अमायरा की दिखी मौजूदगी, जायद, तनीषा के साथ टीवी जगत के तमाम सितारे भी मौजूद। बाजार ब्राइड की सालगिरह में मंगेतर हेजल कीच के साथ नजर आए प्रोड्यूसर युवराज सिंह, शादी पर बोला मां तय करेंगी डेट। When is it? We'll ask your mum. We'll ask our parents. That it'll go many more years and become one of the flagships of our lifestyle section. ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को